और जो कि गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र भी है उत्तर पूर्वी लोकसभा का। और लगभग उत्तर पूर्वी लोकसभा में 10 विधानसभा है और अभी मैं एक विधानसभा कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ में कुछ मोहल्ले वाले जो कि उनसे हम बात करेंगे। अभी नाम से स्टार्ट करते हैं। परिचय आप बताइए सर। सर मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यहाँ पे मीत नगर में रहता हूँ। सर आप बताइए सर। मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं हर्ष विहार में रहता हूँ। सर आप। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं मंडोली में रहता हूँ। और मेरे क्षेत्र में और मेरे मन में भी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो रोज़गार, शिक्षा और सुरक्षा और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे बातें कर रहे हैं, संविधान के दायरे में होकर के बातें कर रहा है, संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़े हुए हैं मेरे मन में। और मेरे क्षेत्र में भी लगभग मेरे सभी क्षेत्र में उन सब ने एक ही मन बना रखा कि हमको अपना जो 25 मई को दिल्ली में जो चुनाव होना है उस पर अपनी मोहर लगानी है। और मोहर किस पे लगेगी? हाथी का बटन दबेगा। आप जानते हैं हाथी के बटन से कौन है? मतलब हाँ, डॉक्टर अशोक कुमार है, बहुत अच्छे प्रत्याशी। डॉक्टर अशोक जी को जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी है। वो पेशे से डॉक्टर है, उनकी वाइफ स्कूल में प्रिंसिपल रही है और प्रिंसिपल पद से रिटायर है। उन्होंने भी डॉक्टर अशोक ने भी वीआरएस लिया है, वो भी रिटायर है अभी। तो वो समाज सेवी है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। वही अगर किसी को उनकी हेल्प की भी ज़रूरत होती है वो तो हेल्प करने में भी वो सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ हाथी की ही दाढ़ चल रही है, हाथी से अलावा अन्य कोई पार्टी हमारे क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है ये जो मोमेंट ये जो चला रहे हो और ये जो आप बना रहे हो तकरीबन काफ़ी जगह पे पहुंचेगा। तो ये आप दिखाने का काम करोगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता की समस्त जनता मतलब क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करता हूँ कि अपना एक एक वोट हाथी का बटन दबाकर डॉक्टर अशोक कुमार को सांसद बनाए और बहन जी के हाथों को मजबूत करने का हमारे क्षेत्र की जनता वो काम करेगी, निश्चित तौर पे करेगी। आप जानते हैं डॉक्टर अशोक जी कौन है? मैं डॉक्टर अशोक कुमार को भी जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है हाथी का निशान। और मैं समाज को एक ही वो देना चाहता हूँ, भंवर जब भी डुबोएगा, भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों दुश्मन बड़ा साथी रहे, ये चारा खिला के मारेगा। ये समाज को जो 5 किलो अनाज और ये बेरोज़गारी उन्हें ये मजबूर करना चाहते हैं, जिसके कारण ये चाहते हैं कि आदमी मजबूर बना रहे और हमारे कहे अनुसार चलता रहे। लेकिन जब आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे और तो ये सारी सुविधाएं उसमें चिन्हित हैं। इसलिए जिस वक्त आप बहुजन समाज पार्टी को सत्ता सौंप दी और तो ये इन चीज़ों के लिए आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपके फेवर में हो जाएगी। सर आप डॉक्टर अशोक जी को जानते हैं? सर जी मैं डॉक्टर अशोक जी को काफ़ी दिनों से जानता हूँ और वे समाज के अच्छे आदमी हैं और जी समाज सेवा भी करते हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए तो वो बहुत कम है। एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं कि वे बीएसपी को वोट सपोर्ट करें और 25 मई को हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनको जिताने का काम करें, बहन जी के मजबूत हाथ करें। जब हमारी बहन जी पीएम बन जाएगी तो हमारे यानी कि जो सपने हैं वे जो अधूरे हैं वे साकार हो जाएंगे। जैसे कि काशीराम जी ने जन जन को जगाया, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, उनके कार्यकाल में इतने अच्छे काम हुए, गांव में भी बहुत अच्छे काम हुए और यहाँ पे भी कुछ लोग भूल चुके हैं कि हाँ भाई कुछ जो बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं क्योंकि उनको नौकरियाँ मिल गई, बाबा साहब का उन्होंने राशन खाया, बाबा साहब की वजह से उन्हें नौकरियाँ मिली और फिर भी वे यानी कि कुछ लोग इनके अन्य पार्टी में जाते हैं तो वो गलत है।
ताकि जिसने हमें रोज़गार दिया, जीना सिखाया, सम्मान दिया, सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें हमें याद करना चाहिए। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो ये नहीं कि उनका वर्चस्व है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन जी, इतने अगर और भी कोई नहीं रह पाया। और उनके कार्यकाल में यूपी में भी देखा सर कि ताकि कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, जो हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता था वो थाने में ही उनके फैसले निपटाए जाते थे। और लेकिन यहाँ पे आके कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको भूल चुके हैं। लेकिन मेरी सभी समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहन जी को लाए, बहन जी को वोट दें। हमें हाथी को जिताना, हमें सिर्फ और कोई नहीं देखना है, हमें कैंडिडेट देखना है और एक अपना सिंबल देखना है हाथी। बस सिर्फ हमें हाथी दिखना चाहिए और अन्यथा कोई नहीं दिखना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे। तो साथियों देखो ऐसा है, हमारे जो बीएसपी के प्रमुख बहन कुमारी मायावती हैं, उन्होंने स्पेशल किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया है, बल्कि सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और सर्व समाज के जो संत महापुरुष हैं उनको मान सम्मान देने का भी काम बहन जी ने किया। अगर ये इस उत्तर प्रदेश में किसी ने भी और किसी भी संत महापुरुषों के लिए काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने अपने राज्य में किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब यूपी में पहली बार कानून द्वारा कानून का राज कायम हुआ, जब बहन जी की जब सरकार बनी थी, कानून द्वारा कानून का राज कायम हुआ था। और इसी क्रम में अपनी ही पार्टी के एक सांसद को भी सीएम आवास से गिरफ्तार कराया गया और करीब 1.5 लाख बाहुबली गुंडे माफिया को भी जेल में डाल दिया गया था। ऐसे जो काम किए गए हैं वो भी बहन जी ने अपने शासनकाल में किए हैं। तो अगर आपको या मैं तो सभी क्षेत्रवासियों से और सभी से, वैसे तो हमारे यहाँ हाथी की गूंज बहुत नंबर 1 पर चल रही है और हाथी ही हमारा जो इस सीट को निकालने में सक्षम है, हाथी की ही सीटें निकल रही है। और मैं तो बाकी के जो समस्त सर्व समाज है सबसे अनुरोध करूंगा कि बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया है, सभी कम्युनिटी के लिए बहन जी ने काम किया है। और बहन जी को अपना अपना एक एक मत देकर के बहन जी के हाथों को मजबूत